हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स महाबली। भारतीय सुरक्षा विभाग के सैकड़ों अधिकारियों और गनों के सायों से घिरे इस मिलिट्री हेलीपैड पर उतरता ये विशेष हेलीकॉप्टर, जिसमें सवार है वह जिसे सारी दुनिया डांगरीला सम्राट वोतान के नाम से जानती है। क्रूर, निर्दयी और तानाशाह सम्राट वोतान, जो एक कैदी के रूप में मौजूद है वहां, और उसे कैदी बनाने वाले जाबाज योद्धा और मैडम एक्स। हेलीकॉप्टर से उतरते ही तीनों को सुरक्षा कर्मियों व अधिकारियों ने घेर लिया। वोतान को डांगरीला से कैद कर यहां लाकर एक अद्भुत करिश्मा कर दिखाया तुमने मैडम एक्स, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? योद्धा नामक इस फौलाद के बल पर वोतान का हर जुल्म सितम इसके सीने से टकराकर चकनाचूर हो गया। कौन है ये योद्धा, कहां से आया है? सॉरी सर, ये मैं आपको नहीं बता सकती, इसलिए आप इसे छोड़कर वोतान को संभालिए। इसकी तुम चिंता मत करो मैडम एक्स, इसे भारत की ऐसी जेल में रखा जाएगा जहां से हवा भी बचकर नहीं भाग सकती। ओके सर, आई एम गोइंग टू होम नाउ। आओ योद्धा। समुद्र के बीचों बीच बनी यह अभेद्य किले नुमा इमारत विश्व की सर्वाधिक सुरक्षित जेलों में से एक। इसी जेल के एक विशेष सेल में बंद है वोतान। वोतान को ज्यादा दिन कैद रख सके इतना मजबूत नहीं है इस जेल की सलाखों का सीना। यूं ही नहीं, बलबला रही थी वोतान के सीने में वह इच्छा। कारण था, और वह कारण जल्दी ही नजर आया जेल के ऊपर उड़ते उस बेआवाज स्याह रंग के विशेष विमान के रूप में। अचानक विमान का दरवाजा खुला और खुलने लगे पैराशूट पर पैराशूट। लेकिन ये क्या, ये पैराट्रूपर्स इंसान तो नहीं है, ये तो जानवर हैं, घातक जानवर। अरे, पैराशूट के सहारे उतरते ये जानवर कैसे? इरादे क्या हैं इनके? आने वालों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पैराशूट के सहारे उतरते बंदर गोलियां चला रहे हैं, बचो इनसे। कमाल है, बंदर गोलियां चला रहे हैं, मगर क्यों? जानवर द्वारा चलाई गई गोलियों से बचकर दुबके सुरक्षा कर्मी तूफान की सी तेजी से भागे आते गैंडे से ना बच सके। थाक तड़ धुम, गला फाड़कर चीखा एक, गोली चलाओ वरना हम सबकी लाशें बिछा देंगे। लेकिन कोई गोली चला पाता उससे पहले ही भेड़िए, उफ, बचो इनसे। और तब जब उन्हें उन आवाजों के स्वामी दिखाई दिए तो सभी के रोंगटे कत्थक कर उठे। लेकिन किसी के समझने से पहले भेड़ियों ने छलांग लगा दी, बचाओ, और जो भी उनके सामने आया उसे भंभोर डाला। इधर गैंडे की भीषण टक्कर से शहीद हो गया जेल का मुख्य दरवाजा, धड़ाक। और जब मुख्य दरवाजे का यह हाल था तो इन छोटे छोटे दरवाजों की इस तूफान के आगे क्या पिसाद थी। कुछ पलों बाद वोतान की सेल का दरवाजा फड़ाक से फर्श पर गिरा। उस विशाल गैंडे को अपने सामने देखकर अभी हैरान ही था वोतान कि गैंडे के माथे पर लगे एक छोटे से ट्रांसमीटर से निकलती आवाज ने उसकी बाँझें खिला दी। हैरान न हुई श्रीमान वोतान, यह गैंडा आपको आजाद करवाने आया है, आप कृपया इसकी पीठ पर बैठ जाइए जल्दी। अचंभित वोतान ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। इसी के साथ गैंडा तूफान की तेजी के साथ बाहर भाग लिया। दुनिया की सुरक्षित जेल जिससे कभी हवा भी बाहर नहीं निकल पाई थी, वहां से वोतान निकल चुका था। और इसका श्रेय जाता था उन जानवरों को जो अंधेरे कोने में खड़े इस विमान के खुले हिस्से में समा रहे थे। योद्धा, जो इस समय मैडम एक्स के साथ उसके घर पर मौजूद था। ये मेरी छोटी बहन स्नेहा योद्धा, और स्नेहा यह है योद्धा। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। हर समय चहकने वाली स्नेहा चुप न रह सकी। ही मैन सी पर्सनैलिटी वाले इस हीरो से अच्छी पटेगी। हेलो। योद्धा से हाथ मिलाने को स्नेहा ने अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन नमस्कार जी। वाह, ये स्टाइल भी काफी पसंद आया, एकदम पोंगा पंडित की तरह। मैडम एक्स ने स्नेहा की जुबान डांट कर बंद कर दी। ज्यादा बकबक करके हमारा दिमाग ना खा इसने, जा 2 कप चाय बना कर ला। ओके दीदी। इसकी बात का बुरा मत मानना योद्धा, ये जुबान की कड़वी जरूर है मगर दिल की बहुत अच्छी है, हम समझते हैं। असल बात तो ये है योद्धा कि ये तुम्हें देखकर किसी के भी दिल में उथल पुथल मच सकती है। मैडम एक्स की विचार तंद्रा को टेलीफोन की घंटी ने तोड़ा। ट्रिन ट्रिन। फोन पर उधर से जो कहा गया उसे सुनकर मैडम एक्स उछली जो पड़ी। ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है मैडम। वोतान विश्व को अचंभित कर देने वाला तरीके से दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित जेल से भाग निकला है। योद्धा भी सकते में आ गया वह सब सुनकर। यह तो सचमुच बुरा हुआ, अब हमें सावधान रहना होगा। हमसे बदला लिए बगैर रह जाए ऐसी प्रवृत्ति का नहीं है वोतान। तुम ठीक कह रहे हो योद्धा, वोतान जरूर हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इस समय वो होगा कहाँ? भारत से हजारों मील दूर स्थित तंजानिया के जंगलों में स्थित यह अत्यंत भयानक स्थान, जहां मौजूद था वोतान। और वोतान ही क्या, वहां मौजूद थे सैकड़ों ऐसे शख्स जो स्वयं को जुर्म की दुनिया का शहंशाह समझते हैं।
सभी हाथ बांधे सम्मानजनक मुद्रा में खड़े हुए थे। तेंजा के सम्मान में तेंजा के हलक से निकली गैंडे के रंभानी जैसी आवाज गुफा में व्याप्त सन्नाटे को चीरती चली गई। अपने विशेष छापामार जानवरों की सहायता से भारत की जेल से तुम्हें इसलिए छुड़ाया बौतान, क्योंकि हमें तुम्हें छुड़ाने का 1 करोड़ रुपया दिया गया था, और हमें वह रुपया दिया था इन्होंने। शालियार, मेरा बेटा शालियार, तेरा डेथ फाइट का कोर्स पूरा हो गया मेरे बच्चे? नहीं पापा, उसे बीच में ही छोड़कर अपना आना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझ तक आपकी तबाही की सूचना पहुंच चुकी थी। अब आप छूट चुके हैं। अब मैं वापस लौटकर फिर अधूरा छूटा कोर्स पूरा करने में लग जाऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। जा वापस, तू कर अपना कोर्स पूरा, क्योंकि एक दिन तुझे ही बनना है अपने पापा की तबाही की जिम्मेदार योद्धा की मौत। ऐसा ही होगा पापा, ऐसा ही होगा। जिस दिन मेरा डेथ फाइट का कोर्स पूरा हो गया, उस दिन से योद्धा के सर पर मौत बनकर मंडराऊंगा मैं। बाप बेटे के चेहरों पर नफरत का अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था। इधर पूरे अमेरिका को अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूं मैं, महान टेंजा, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे मिस्टर जॉर्जी, लेकिन हमारी सहायता की कीमत $1 अरब होगी। मुझे मंजूर है। अमेरिका के अंडरवर्ल्ड डॉन मिस्टर जॉर्जी के साथ ही चीन, रूस, मिस्र, जापान और न जाने कितनी यूरोपीय देशों के जुर्मों के शहंशाहों ने मुंह मांगे दामों पर महान टेंजा की सहायता प्राप्त की थी, और वह सहायता थी खूंखार, वहशी, अपराध करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जानवर गणपत सिंघानिया। हिंदुस्तान का माफिया डॉन टेंजा के कदमों से जा लिपटा। मेरा भी उद्धार कीजिए महान टेंजा, मेरे सिर पर भी धर दीजिए अपना सहायता भरा हाथ। टेंजा के भद्दे होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई। हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन उसके लिए आपको हमें 50 करोड़ रुपए देने होंगे। गणपत सिंघानिया की जुबान लड़खड़ा गई। 50 करोड़? मैं गरीब देश का रहने वाला हूं महान टेंजा, बहुत ज्यादा है मेरे लिए 50 करोड़ रुपए। टेंजा सौदेबाजी नहीं करता मिस्टर सिंघानिया। निराश हो गए सिंघानिया के कंधे पर बौतान ने सहानुभूति का हाथ रखा। अगर ये 50 करोड़ रुपए तुम्हें मैं दे दूं तो तुम मुझे 50 करोड़ रुपए दोगे? मगर क्यों? तुम्हारी क्यों का जवाब भी तुम्हें मिलेगा सिंघानिया। पहले महान टेंजा के खजाने में 50 करोड़ रुपए तो जमा कराओ। वौतान की आंखें शैतानी चमक से हीरे की मानिंद दमक रही थी। राजनगर, जिसकी सड़कों के सीने पर रात दिन दौड़ते रहते हैं यंत्र चालित हजारों लाखों वाहन, लेकिन आज जो सड़क का सीना रौंद रहा है वो ना तो यंत्र चालित है और ना ही वाहन है। वह तो है जानवर, तगड़ 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 तगड़, जंगली और खूंखार जानवर, हिंसक, खुरेंजी और वहशी जानवर। ठाक ठाक, बचाओ, जो अच्छे खासे आबाद शहर को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। ठाक। और ऐसा हो लोगों के चेहरे पर लहराती दहशत की घटाएं अचानक और गहरी होती चली गईं। उफ, नहीं, ओह नो। और ऐसा होता भी क्यों ना, मासूम जिंदगी मौत की सूली पर जो अटक गई थी। उफ, वह बच्चा उस दरिंदे के सींग में फंस गया। अरे कोई बचाओ, वरना एक मासूम जिंदगी भयानक मौत मरेगी। टाटा स्टील फैक्ट्री। बच्चे को बचाने के नाम पर सभी को जैसे सांप सूंघ गया था, लेकिन एक हाथ हरकत में आ चुका था। साए साए, जिसके हाथ में थमी फिरकनी की भांति घूमती जंजीर जब छूटी तो गेंडे के पिछले पांव से जा लिपटी। सलाख। दूसरे ही पल वह विशाल गेंडा पछाड़ खाकर सड़क पर गिर चुका था। थम। परलय का वह खेल, यह खेल अब ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा काल बनकर आ पहुंचे हैं हम। योद्धा जैसे महाबली के सिवा भला कौन इस काम को कर सकता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक महाबली के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।